Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the SAR of quinolones. जैसे कि हम जानते हैं क्विनोलॉन्स का जो हम फार्माकोफोर देखें या न्यूक्लियस देखें तो वो दो रिंग के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एक रिंग होती है बेंजीन रिंग जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरी रिंग होती है पायरिडीन रिंग। दोनों ही 6 मेंबर रिंग है, ओके, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रहता है एंड फोर्थ पोजीशन पे कीटो ग्रुप इज़ देयर। थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है एंड हम डिफरेंट पोजीशंस पे इनके सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑन द एक्टिविटी ऑफ क्विनोलॉन्स। लेट्स सी। अगर हम देखें तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें सेकंड कार्बन पर तो कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी या फिर कंपाउंड अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देगा। जैसे कि हम जानते हैं क्विनोलॉन्स जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कार्बन सेकंड पे आप सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं तो मॉलिक्यूल की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी या लॉस्ट हो जाएगी, और उसका जो एक्टिविटी में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें भी ये सब्स्टिट्यूशन इंटरफेयर करेगा। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे जो अनसैचुरेशन है वो होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे फ्लोरो सब्स्टिट्यूशन एट 6 पोजीशन ग्रेटली इम्प्रूव द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर आप सिर्फ 6 कार्बन पर जो है फ्लोरीन एटम लगा दें तो कंपाउंड की जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इस वजह से किस वजह से होता है, अगर आप फ्लोरो ग्रुप अटैच कर देंगे मॉलिक्यूल में तो कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लिपोफिलिसिटी मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन ए लिपिड। ओके, तो फ्लोरो सब्स्टिट्यूशन से ये होता है, लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल। लिपोफिलिसिटी बढ़ी है मॉलिक्यूल की तो इससे क्या होगा, ड्रग का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगा ड्रग। देन कार्बन 6 फ्लोरो इंक्रीज द डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज इनिबिटरी एक्शन। जो डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज जो कि डीएनए के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो अगर आपके कंपाउंड में 6 पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप है तो इस डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज की एक्टिविटी को क्या करता है, इनिबिट कर देता है ये। तो पोजीशन पे एडिशनल फ्लोरो ग्रुप लगा दो, देन इट फर्दर इम्प्रूव द ड्रग एब्जॉर्प्शन। आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाएगा और हाफ लाइफ भी इसकी बढ़ जाएगी, बट ऑल्सो इंक्रीज द ड्रग इंड्यूस फोटो सेंसिटिविटी। आपके अंदर ड्रग इंड्यूस फोटो सेंसिटिव हो जाएगी आपकी स्किन। ओके, सेल जो है वो फोटो सेंसिटिविटी जो है शो करेंगे। देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप एट कार्बन 8 रिड्यूस द फोटो सेंसिटिविटी। अगर आप फ्लोरो की जगह आप कोई मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो तो जो कंपाउंड की जो फोटो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जो फ्लोरो ग्रुप की वजह से इंक्रीज़ हुई थी। देन हेट्रोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन 7 इम्प्रूव द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। मतलब अगर आप कार्बन 7 पर कोई हेट्रोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो उससे जो आपके ड्रग की स्पेक्ट्रम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पेक्ट्रम मतलब अगर मान लिया कोई जो ड्रग है वो 2 या 3 बैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर पा रहा था, लेकिन अब वो 7-8 बैक्टीरिया टाइप के बैक्टीरियाज को किल कर पा रहा है, मतलब कि उसकी एक्टिविटी का रेंज बड़ा है, स्पेक्ट्रम बड़ा है, एंड स्पेशली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होंगे स्पेशली, तो वहाँ पर इसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखेगी आपको। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, रिप्रेजेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटी माइक्रोबियल इम्प्रूवमेंट। देन हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप एट नाइट्रोजन 1। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे एन जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर आप अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप होना एसेंशियल है इस ड्रग की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। एंड स्मॉल अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ कंपाउंड। और अगर आप छोटा कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं ना तो इससे कंपाउंड की पोटेंसी इंक्रीज होती है। If alkyl group is a cyclopropyl group, it further increase the potency.
अगर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है तो फर्दर द पोटेंसी ऑफ कंपाउंड गेट इंक्रीज. सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ मोर पोटेंट देन नॉरफ्लॉक्सासिन. सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉरफ्लॉक्सासिन. अगर बात की जाए कार्बन थर्ड की, तो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है, अगर हम वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं जो कि एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड. एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के लिए थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है. देन कार्बन फोर्थ पोजीशन पे देखें द प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप, एंड थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हेल्प डीएनए गायरेस एक्टिविटी. डीएनए गायरेस की एक्टिविटी को इनिबिट करने में हेल्प करते हैं ये सब्स्टिट्यूशंस. Then substitution NH2OH CH3 are beneficial in terms of antibacterial activity. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए इन ग्रुप का अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट SAR, दैट इज़ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्विनिलॉन्स.